परसों से एक दिन पहले, और परसों वो गाय जो है वो खत्म हो गई, उसकी डेथ हो गई, गाय की मृत्यु हो गई। हमें ये सूचना नहीं मिली। जब हमने यहाँ प्रधान जी को फोन करा तो उन्होंने हमें बताया कि गाय जो है वो मर चुकी है, और मरने के बाद गाय का अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन क्योंकि हम ये जानते कि गायों को सुरक्षा मिले, लेकिन गाय इतनी असुरक्षित हैं आज के दौर में कि कह पाना बड़ा मुश्किल है। अभी हम पुरनापुर गांव में आए हैं, और गाय को जहां पर गाड़ा गया है, जहां उसका अंतिम संस्कार किया गया है, उस जगह पर हूं, और प्रयास करूंगा ये दिखाने का कि गाय क्यों मरी और कैसे मरी। आइए हमारे साथ, मैं दिखाता हूं आपको। गाड़ा है, इसको गड़वाया है। अच्छा, इसका इलाज कहाँ पे चला है इलाज जो चला था वो हमारे यहाँ गौशाला में अच्छा। वहाँ रखा गया था। वहाँ डॉक्टर साहब ने रात में इलाज भी किया, सुबह 7 बजे भी आए ट्रीटमेंट देने के लिए। बोतलें भी चढ़ी थी और कैल्शियम के इंजेक्शन भी दिए। रात को भी ट्रीटमेंट किया और सुबह 7 बजे भी ट्रीटमेंट किया। पूरे पूरे डॉक्टर के स्टाफ से, ब्लॉक के पूरे सारे अधिकारियों की लापरवाही से मरी है। जब उसे ट्रीटमेंट चाहिए था तब उसे ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया गाय को, और जब गाय मरताऊ हालत में थी तब हमारी खबर के बाद उसे ट्रीटमेंट दिया गया, लेकिन गाय को बचाया नहीं जा सका। एक बार इस गाय का पोस्टमार्टम होना चाहिए और पता लगना चाहिए कि गाय क्यों मरी है। हमारा अनुमान यह है कि गाय ठंड से मरी है, बीमार हालत में ठंड में पड़ी रही और ठंड के कारण इसकी मृत्यु हो गई, गाय मर गई है। योगी सरकार में जहां पर गाय पर इतना विशेष ध्यान दिया जा रहा है, हद से ज्यादा विशेष ध्यान दिया जा रहा है गायों की सुरक्षा को लेकर, वहां पर इस तरीके के करप्ट अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये हम लोग फिर पुरनापुर गांव में आए हैं, जहां पर परसों एक गाय बीमार थी, हमने दिखाया भी था अपनी खबर में। परसों से एक दिन पहले, और परसों वो गाय जो है वो खत्म हो गई, उसकी डेथ हो गई, गाय की मृत्यु हो गई। हमें ये सूचना नहीं मिली। जब हमने यहाँ प्रधान जी को फोन करा तो उन्होंने हमें बताया कि गाय जो है वो मर चुकी है, और मरने के बाद गाय का अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन क्योंकि हम ये जानते हैं कि गाय जो है वो किस लापरवाही से मरी है, ये हमें पता है। इस बात को सिर्फ सिद्ध करना बाकी रह गया कि कैसे सिद्ध होगा किसकी लापरवाही से गाय मरी है। सरकार गाय को लेकर विशेष तरीके के अभियान चला रही है, विशेष तरीके की योजनाएं चला रही है कि गायों को सुरक्षा मिले, लेकिन गाय इतनी असुरक्षित हैं आज के दौर में कि कह पाना बड़ा मुश्किल है। अभी हम पुरनापुर गांव में आए हैं, और गाय को जहां पर गाड़ा गया है, जहां उसका अंतिम संस्कार किया गया है, उस जगह पर हूं, और प्रयास करूंगा ये दिखाने का कि गाय क्यों मरी और कैसे मरी। आइए हमारे साथ, मैं दिखाता हूं आपको। ये पुरनापुर गांव की जगह है। हमारे साथ प्रधान जी भी हैं। प्रधान जी, ये क्या लगता है, सरकारी जगह है ये खेत है जो नीचे है वो थोड़ी ग्राम पंचायत की है। अच्छा, ग्राम जी, पंचायत की है। जिसमें जुए पौधे डाले जाते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर इस गाय का अंतिम संस्कार किया गया, गाड़ा गया है। ये कितने बजे गाड़ा है प्रधान जी गाय को? कल कल या परसों? नहीं, 2 तारीख को। 2 तारीख को लमसम में 10 बजे एक्सपायर हुई है। 11 साढ़े 11 बजे। 11:30 बजे। तो जब इसको यहाँ गाड़ा गया तो कौन कौन थे यहाँ पर? यहाँ पे हम थे और 2 सफाई कर्मचारी थे और डॉक्टर साहब थे। 4 डॉक्टर। ब्लॉक के डॉक्टर साहब थे? हाँ। कितने? 4 डॉक्टर साहब। 4 डॉक्टर थे ब्लॉक के। उन्होंने खुद आके यहाँ पे गाड़ा है, इसको गड़वाया है। अच्छा, इसका इलाज कहाँ पे चला है इलाज जो चला था वो हमारे यहाँ गौशाला में अच्छा। वहाँ रखा गया था। वहाँ डॉक्टर साहब ने रात में इलाज भी किया, सुबह 7 बजे भी आए ट्रीटमेंट देने के लिए। बोतलें भी चढ़ी थी और कैल्शियम के इंजेक्शन भी दिए। रात को भी ट्रीटमेंट किया और सुबह 7 बजे भी ट्रीटमेंट किया। अच्छा, ये ट्रीटमेंट तब हुआ है जब हमने खबर को दिखाया। उससे पहले गाय पूरी रात ठंड में खुले में रोड के किनारे पड़ी रही और बीमार हो गई और मरताऊ हालत में हो चुकी थी। सुबह जब हम मौके पर आए और बातचीत हुई, उसके बाद प्रधान जी ने संज्ञान लिया। उससे पहले भी प्रधान जी ने उसकी मदद करी थी थोड़ी देर पहले, लेकिन पूरी रात वो गाय ऐसे ही खुले में पड़ी रही। गांव में सबने सूचना दी, ब्लॉक में भी डॉक्टर को बताया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। और हमारी खबर के बाद यह हुआ कि डॉक्टर ने कहा कि इस गाय को ले जाइए, तो प्रधान जी अपने आवास पर जो गौशाला है वहां लेके गए, वहां उस गाय को रखा और वहीं इलाज चला उसका। और उसके बाद डॉक्टरों ने सीरियस होकर इलाज किया, लेकिन गाय मर गई। हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं और बताने का प्रयास कर रहे हैं आपको भी कि गाय क्यों मरी। देखिए, गाय को यहाँ पर गाड़ा गया है, इतना बड़ा गोल गड्ढा किया और इस गाय को यहाँ गाड़ा है। गाय की पीठ यहाँ पर अभी तक दिख रही है, दिखाइए आप जरा, इधर कैमरा पास लेके आइए। ये गाय गाय का पेट है जो मैं दबा रहा हूँ हाथ से, ये गाय का पेट है। और गाय को इस तरीके से यहाँ गाड़ दिया, यानी कि जिंदा थी
तब तक भी प्रताड़ित रही इस करप्शन से, और गाय जब मर गई है उसके बाद भी प्रताड़ित इसलिए है कि यहाँ पर ऊपर ही अभी यहाँ पर कुत्ते आएंगे, चील कौए आएंगे और वो फिर इस मांस को खाने की कोशिश करेंगे पूरी तरीके से। ठंड है इसलिए सारे पशु पक्षी अभी अपने घोंसलों में हैं, लेकिन जैसे ही मौसम थोड़ा ठीक होगा सारे चील कौए आकर इसे नोचना शुरू कर देंगे। यानी कि जिंदा रहने तक अधिकारी नोचेंगे और मरने के बाद जानवर और पशु नोचना शुरू कर देंगे। ऐसा हमारा सिस्टम बन चुका है। मैंने भी डॉक्टर से बात की है, डॉक्टर का कहना यह है कि हमने उसका इलाज किया और इलाज के दौरान गाय मर गई। मेरा कहना यह है कि गाय जो है वो लापरवाही से मरी है और पूरे पूरे डॉक्टर के स्टाफ से, ब्लॉक के पूरे सारे अधिकारियों की लापरवाही से मरी है। जब उसे ट्रीटमेंट चाहिए था तब उसे ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया गाय को, और जब गाय मरताऊ हालत में थी तब हमारी खबर के बाद उसे ट्रीटमेंट दिया गया, लेकिन गाय को बचाया नहीं जा सका। एक बार इस गाय का पोस्टमार्टम होना चाहिए और पता लगना चाहिए कि गाय क्यों मरी है। हमारा अनुमान यह है कि गाय ठंड से मरी है, बीमार हालत में ठंड में पड़ी रही और ठंड के कारण इसकी मृत्यु हो गई, गाय मर गई है। योगी सरकार में जहां पर गाय पर इतना विशेष ध्यान दिया जा रहा है, हद से ज्यादा विशेष ध्यान दिया जा रहा है गायों की सुरक्षा को लेकर, वहां पर इस तरीके के करप्ट अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये सिद्ध हो जाता है कि ये गाय ठंड से मरी है, मैं बड़े अधिकारियों से भी बात करूंगा और ये प्रयास करूंगा कि गाय का तत्काल प्रभाव से पोस्टमार्टम होना चाहिए, पता लगना चाहिए किस लापरवाही के कारण ये गाय मरी है। और अभी मिट्टी भी ठीक से गाय के ऊपर नहीं पड़ी है। 4 डॉक्टर यहाँ पर थे। प्रधान जी, कितने डॉक्टर थे यहाँ पे? 4 डॉक्टर साहब थे। 4 डॉक्टर थे, गांव के और भी लोग थे, उसके बाद भी मिट्टी इस तरीके से पड़ी है कि साफ गाय का पेट ऊपर दिखाई दे रहा है। मतलब कि उसके बाद अब चील कौए नोचना शुरू कर देंगे। मरने के बाद भी ढंग से उसको गाड़ा नहीं गया, इतना ज्यादा करप्शन हावी है। कुल मिला के आप ये समझ सकते हैं कि अधिकारी लापरवाह हैं, अधिकारियों को खुली छूट है कुछ भी करने की, अधिकारियों पर कोई लगाम सरकार नहीं लगा पा रही है। लगाम लगाने में सरकार कहीं ना कहीं विफल साबित हो रही है। पोस्टमार्टम होगा या नहीं होगा, हम फिलहाल होने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। और बने रहिए एक्सपोज टुडे के साथ। जय हिंद।